क्लास 8th, सब्जेक्ट साइंस, चैप्टर नंबर 1 भारतीय वैज्ञानिक परिचय के विषय में आज हम अध्ययन करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको विज्ञान की परिभाषा से अवगत कराना चाहती हूँ। विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से मिलकर बना है? दो शब्दों से, वि प्लस ज्ञान। ठीक है, विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है, वी प्लस ज्ञान। वी का है अर्थ है यहाँ पर विशिष्ट या विशेष। ज्ञान का अर्थ है चारों तरफ से इकट्ठा किया गया ज्ञान। चारों तरफ से इकट्ठा किया गया यानी कि जब हमारे आसपास कोई भी घटना घटती है या कोई भी चीज़ होती है तो हम उस चीज़ के बारे में जानने के इच्छुक होते हैं, और जब हम इच्छुक होते हैं वैसे धीरे धीरे हमारी जिज्ञासा बढ़ती चली जाती है। तो हम अपने आसपास के लोगों से, बुकों से, इंटरनेट से इत्यादि से उस चीज़ के बारे में जानते हैं। तो उससे क्या हुआ, हमारे ज्ञान में बढ़ोतरी हुई। तो वो ज्ञान हमने अपने आसपास से तो इकट्ठा किया, तो आसपास से इकट्ठा यानी कि चारों तरफ से इकट्ठा किया गया ज्ञान। अब इसको एक परिभाषा के रूप में देख लेते हैं। किसी भी विशिष्ट या विशेष ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ये इसकी एक सरल परिभाषा है। किसी भी विशिष्ट या विशेष ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। इसी के क्रम में दूसरी परिभाषा इसकी ये है कि किसी भी क्रमबद्ध या सुसंगठित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। किसी भी क्रमबद्ध या सुसंगठित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। यहाँ तक हमारी परिभाषा और विज्ञान कितने शब्दों से मिलकर बना है ये पूर्ण हो चुका है। अब हम अपने पाठ्यक्रम के अनुसार आगे बढ़ते हुए भारतीय वैज्ञानिक परिचय के विषय में बताएंगे। जैसे आप सभी जानते हैं, आजकल हमारे भारत में अनेक वैज्ञानिकों ने अपना पूरे विश्व में परचम लहरा रखा है। जैसे यहाँ भारतीय वैज्ञानिक में आप ले लीजिए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हैं, नंबर 2 रामानुज हैं, जगदीश चंद्र बसु हैं, और आपके CV रमन हैं इत्यादि। जितने भी हमारे वैज्ञानिक हैं उन्होंने अपनी खोज के माध्यम से हमें एक ज्ञान की नई राह दिखाई है। अब यहाँ हम अगर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की बात करते हैं तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अग्नि का परीक्षण किया और उसके बाद रूस के साथ मिलकर अनेक प्रकार की मिसाइलों का निर्माण किया, जिस वजह से उन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। अब रामानुज को ले लीजिए, रामानुज ने क्या किया, संख्या पद्धति का निर्माण किया। उसी प्रकार जगदीश चंद्र बसु ने एक वायरलेस टेक्नोलॉजी नामक मशीन को बनाया और उन्होंने ये बताया कि पादपों में या पेड़ पौधों में संवेदना भी होती है और जीवन भी होता है। इत्यादि प्रकार के वैज्ञानिकों ने हमें नई राह दिखाई। तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मैं सबसे पहले आपको बताती हूँ वैज्ञानिक कणाद के विषय में। वैज्ञानिक कणाद का जो जन्म हुआ था वो 400 ईसा पूर्व हुआ था, और उन्होंने ये बताया था यदि हम किसी पदार्थ के छोटे टुकड़े को लेते हैं, उसे हम छोटे छोटे कणों में विभाजित करेंगे तो अंत में क्या आएगा, हमें उसका एक ऐसा कण प्राप्त होगा जिसको हम अपनी नग्न आँखों से नहीं देख पाएंगे। तो उसी को इन्होंने पदार्थ या परमाणु का नाम दे दिया। मान लो हमने कोई टुकड़ा लिया, एग्जाम्पल के लिए हम एक यहाँ पे लड्डू लेते हैं, ये एक लड्डू है। इस लड्डू को अगर हम छोटे टुकड़ों में विभाजित करेंगे तो अंत में क्या होगा, हमें एक बहुत महीन कण प्राप्त होगा। तो जो ये महीन कण प्राप्त हुआ है यही क्या कहलाया, हमारा परमाणु। क्या कहलाया, परमाणु। इसी के अनुसार कणाद ने अपने अवधारणाओं को प्रस्तुत किया। तो पदार्थ के बारे में कणाद की क्या अवधारणा थी, उन्होंने इसे 7 वर्गों में विभाजित किया। कितने वर्गों में विभाजित किया, 7। जैसे पहले हम फर्स्ट नंबर पे आ गया हमारा द्रव्य, सेकंड पे गुण, थर्ड पे कर्म, फोर्थ पे सामान्य, फिफ्थ पे विशेष, 6 पे समवाय एंड लास्ट में आया हमारा अभाव। इसी प्रकार से उन्होंने गुणों के आधार पर अपनी अवधारणा दी। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए फिर उन्होंने सजीव और निर्जीव के बारे में अपनी अवधारणा दी कि पूरे विश्व में जितनी भी सजीव और निर्जीव वस्तुएं हैं वो 9 चीज़ों से मिलकर बनी है। कितनी चीज़ों से मिलकर बनी है, 9 चीज़ों से। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिशा, मन, आत्मा इत्यादि चीज़ों से मिलकर सजीव और निर्जीवों का निर्माण हुआ है। फिर ऐसे धीरे धीरे उन्होंने गुणों के बारे में अपनी अवधारणा दी। गुणों के बारे में उन्होंने बताया कि जितने भी गुण हैं कुल मिलाकर 24 अवधारणाओं से मिलकर बने। 24 प्रकार की अवधारणाएं, 24 प्रकार के गुण हमें पाए जाते हैं। जैसे हमारा रूप है, रस है, गंध है, शब्द है, स्पर्श इत्यादि। बाकी आपको PDF के माध्यम से मिल जाएंगे। आगे फिर इन्होंने कर्म के बारे में अपनी अवधारणा दी। कर्म के बारे में इन्होंने जो अपनी अवधारणा दी वो 5 प्रकार से दी। जैसे उत्क्षेपण, अवक्षेपण, आकुंचन, प्रसरण, गमन। ठीक है, इसी प्रकार से कणाद ने क्या किया, पहले पदार्थों के बारे में अवधारणा दी, उसके बाद उन्होंने सजीव और निर्जीव दोनों के लिए
फिर उसके बाद गुणों के बारे में अवधारणा दी, उसके बाद उन्होंने कर्म के बारे में। अब इसी को आगे चलते हुए इनका वैज्ञानिक में क्या योगदान रहा था, विज्ञान में क्या योगदान रहा था, इन्होंने एक परमाणु बनाया था जिस वजह से इन्हें परमाणु का जनक भी कहा जाता है। इन्होंने बताया था कि यदि किसी पदार्थ के छोटे छोटे टुकड़े किए जाएं तो अंत में वह एक परमाणु का रूप ले लेता है। यही इनका विशिष्ट योगदान हमारे विज्ञान में रहा था। अब अगले वैज्ञानिक हमारे आते हैं होमी जहांगीर भाभा। कौन आते हैं? होमी जहांगीर भाभा। होमी जहांगीर भाभा की वजह से ही आज हमारा जो विश्व परमाणु के उसमें अवधारणा परमाणु अवधारणा, ठीक है। तो होमी जहांगीर जो थे इन्हें परमाणु जनक माना जाता था। क्या माना जाता? परमाणु जनक। इन्हीं की दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण आज हमारा जो भारत है वो अपने पूर्ण सशक्त रूप से परमाणु कार्य की तरफ खड़ा है, ठीक है। तो अब हम इनके परिचय के विषय में बताते हैं। होमी जहांगीर भाभा का जन्म 30 अक्टूबर 1909 को एक पारसी परिवार में हुआ था। कहाँ हुआ था? 30 अक्टूबर 1909 को एक पारसी परिवार में हुआ था। इनके पिता जहांगीर भाभा जाने माने मुंबई के एक प्रसिद्ध वकील थे, ठीक है। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा मुंबई के कैथेड्रल और जॉन कैनन स्कूल से की थी। उसके बाद भौतिक विज्ञान और गणित में रुचि रखते थे। इसके साथ साथ ये संगीत, साहित्य इत्यादि में भी अधिक रुचि रखते थे। 12वीं की पढ़ाई एलिफेंट कॉलेज मुंबई से प्राप्त की। इन्होंने अपनी जो 12वीं की पढ़ाई की थी वो एलिफेंट कॉलेज मुंबई से प्राप्त की। उसके बाद क्या हुआ? रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से इन्होंने बीएससी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। उसके बाद सन 1927 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से मैकेनिकल इंजीनियर की पढ़ाई की। फिर सन 1934 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से डॉक्टर की उपाधि प्रदान की। फिर भाभा ने जर्मनी में कॉस्मिक किरणों का अध्ययन व प्रयोग किया, ठीक है। जब इन्होंने इसका अध्ययन और प्रयोग किया तो उसके बाद इन्होंने अपनी एक प्रयोगशाला अलग से खोल ली थी। फिर उसके बाद 1939 में शिक्षा पूर्ण करके ये भारत लौट आए। फिर बेंगलुरु के इंडियन स्कूल ऑफ साइंस से जुड़ गए। यहाँ आने के बाद बेंगलुरु के इंडियन स्कूल ऑफ साइंस से जुड़ने के बाद जब इन्होंने अपनी प्रयोगशाला को खोल लिया था तो वहीं पर इन्होंने क्या किया था? कॉस्मिक किरणों को पूर्ण रूप से अध्ययन किया था और उस पर अपने प्रयोगों को करना शुरू कर दिया था। उसके बाद सन 1940 में रीडर के पद पर नियुक्त हुए। सन 1940 में ये रीडर के पद पर नियुक्त हो गए। उसके बाद क्या किया? सन 1937 में होमी जहांगीर भाभा ने हेटलर के साथ मिलकर कॉस्टेट थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोना-सर्वस का प्रतिपादन किया। ये उनका जो विशेष योगदान रहा था विज्ञान के अंतर्गत आया। फिर क्या किया इन्होंने विज्ञान के योगदान में? अप्सरा, साइरस, जेरेलिना ये तीनों रिएक्टर को सन 1955 में बनाया था। सन 1955 में इसको बनाने की शुरुआत की। उसके बाद धीरे धीरे इन्होंने सन 1960 में साइरस तक अपने सारे रिएक्टर्स को बना लिया था और इसी के आधार पर इन्होंने भौतिकी, क्वांटम सिद्धांत इत्यादि को प्रतिपादित किया था। जो आजकल हम क्वांटम सिद्धांत पढ़ते हुए आ रहे हैं उसी वो होमी जहांगीर भाभा ने ही प्रतिपादित किया था। फिर सन 1954 में इन्हें भारत रत्न से 1954 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। हमारे दो वैज्ञानिकों के परिचय यहाँ कंप्लीट हो चुके हैं। अब आते हैं हमारे नंबर 3 पे, डॉक्टर विक्रम अम्बाला साराभाई। डॉक्टर विक्रम अम्बालाल साराभाई, इनका जो जन्म हुआ था 12 अगस्त 1919 को अहमदाबाद में हुआ था। कहाँ हुआ था? 12 अगस्त 1919 को अहमदाबाद में। और जो इनकी प्रारंभिक शिक्षा थी बिल्कुल प्रवेशिका से लेकर इंटर तक की इनकी सारी जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो कहाँ पूर्ण हुई थी? अहमदाबाद में ही पूर्ण हुई थी, ठीक है। इनके पिता का नाम अम्बाला व माता का नाम सरला देवी था। पिता का नाम अम्बाला व माता का नाम सरला देवी था। उसी प्रकार आगे बढ़ते हुए सन 1937 में ये इंग्लैंड चले गए। कहाँ चले गए थे? सन 1937 में इंग्लैंड चले गए। उसके बाद सन 1940 में ट्राइपोस डिग्री कैम्ब्रिज इंग्लैंड से इन्होंने प्राप्त की थी। और इसी प्रकार इनका विज्ञान में अत्यधिक योगदान रहा था। सर्वप्रथम जो इनका विज्ञान में योगदान था वो अंतरिक्ष की ओर रहा था, ठीक है। अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्थान दिलाने का जो श्रेय जाता था वो किसको जाता था?
डॉक्टर विक्रम अम्बालाल साराभाई को ही जाता था। इसके साथ साथ क्या था, इसके साथ साथ इन्होंने अपना विज्ञान में और भी योगदान दिया, और भी चीज़ों में इन्हें रुचि थी, जैसे वस्त्र थे, औषधियाँ थीं, और भी इंजीनियर्स इत्यादि की चीज़ें, इलेक्ट्रॉन्स की चीज़ें थी, इन्होंने उसमें भी अपना पूर्ण योगदान दिया। और इन्होंने भारत में भू चुंबक तत्व का भी पूर्ण रूप से अध्ययन किया था। और सर्वप्रथम जो इसरो का प्रतिस्थापन किया था वो किसने किया था, हमारे डॉक्टर विक्रम अम्बालाल साराभाई के द्वारा ही किया गया था। बस यहीं पे हमारे तीनों वैज्ञानिकों का परिचय कंप्लीट होता है, और इस चैप्टर के नोट्स आपको PDF के माध्यम से भेज दिए जाएंगे।